नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो को चंद्रयान 2 में विफलता मिली थी, लेकिन इसरो ने अब एक नई तैयारी शुरू कर दी है। मिशन 2021 और पहली बार इसरो मानव युक्त अपना एक यान चांद पे भेजने वाला है, जिसको नाम दिया गया है अंतरिक्ष मिशन गगनयान। यह नाम दिया गया है इस मिशन का, और देश भर से 4 लोगों को इसके लिए चुना गया है, जो कि इस यान में चंद्रमा पे पहुंचेंगे। 2021 में योजना है इसरो को कि इसको चंद्रमा पे भेजा जाएगा, और इसी महीने के तीसरे सप्ताह में यानी संभवतः 20 जनवरी के बाद ये संभव है कि ये चारों जो अंतरिक्ष यात्री चले जाएंगे रूस, वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए रशिया उनकी जाने की तैयारी है। तो इस तरह की इसरो ने पूरी योजना बनाई है और इसका खुलासा किया है कि 2021 को लेकर इसरो की क्या तैयारी है। यानी पहली बार इसरो मानव युक्त एक यान को भेज रहा है चांद पे। बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं, उसमें काफ़ी कुछ रोचक बातें भी हैं। पहली बात यह है कि जो 4 अंतरिक्ष यात्री महीनों लंबे सफ़र पे जब निकलेंगे तो ये खाएंगे पिएंगे क्या? ये आमतौर पे लोगों की जिज्ञासा इस बात की रहती है। इस जिज्ञासा को भी शांत किया है इसरो ने और बताया है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं कि जो ये 4 अंतरिक्ष यात्री जो काफ़ी महीनों तक चलने वाले इस सफ़र पे निकलेंगे तो खाने की क्या क्या वस्तुएं उनके पास होंगी और कैसे वो अपना जीवन आगे बढ़ा पाएंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, इसके बारे में कुछ खुलासा किया है इसरो ने। दरअसल मैसूर में रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला है DFRL, जिसको डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी कहते हैं। इस अंतरिक्ष मिशन के दौरान खाने के लिए 22 तरह के पकवान की तैयारी की है। यानी 22 तरह के खाने पीने की चीज़ें होंगी इन अंतरिक्ष यात्रियों के सामने। वो क्या चीज़ें होंगी जो तैयार किया गया है? इनमें हल्का फुल्का खाना होगा, ज़्यादा ऊर्जा वाला खाना होगा, ड्राई फ्रूट्स होंगे, फल होंगे। खाने की इन चीज़ों की जांच के लिए इसरो भेज दिया गया है। पहले प्रयोगशाला में इसकी जांच होगी, किस प्रकार से ये खाने पीने के सामान उनके पास भेजा जाए अंतरिक्ष यात्रियों के साथ, और कितने लंबे समय तक ये महफूज रह सकें, लोगों की खाने लायक रखें, इसका ख्याल रखा गया है। तो जो जानकारी इसरो ने दी है उसके मुताबिक DFRL के निदेशक डॉक्टर अनिल दत्त ने ये कहा है कि खाने के सभी सामान अंतरिक्ष यात्री खाकर देखेंगे, क्योंकि इनका चुनाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो कितने अच्छे उनको लगते हैं। उसी हिसाब से इसको चिन्हित किया जाएगा। एस्ट्रोनॉट्स के लिए शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का खाना बनाया गया है। इन्हें गर्म करके खाया जा सकता है, चूँकि भारतीय ज़्यादा गर्म खाना पसंद करते हैं। कुछ तस्वीरों को देखिए जो कि इसरो में भेजा गया है जांच के लिए, और ये कहा गया है कि एक खाना गर्म करने वाला उपकरण इन यात्रियों को दिया जाएगा, जिसके जरिए लगभग 92 वाट बिजली से खाना गर्म किया जा सकेगा। ये उपकरण खाने को 70 से 75 डिग्री तक गर्म कर सकते हैं। खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा और 1 साल तक ये चल सकता है। यानी पूरे साल भर की यात्रा होगी चंद्रयान की। उसके बाद जब अंतरिक्ष यात्री लौटेंगे वहाँ से, तब तक की पूरी व्यवस्था की गई है। कौन कौन से पकवान बनाए गए इसमें ये भी साफ़ किया गया है, और बताया है कि इसरो को जो भेजा गया है उसमें मटन या चिकन है, इसमें चिकन करी, बिरयानी, इसे पैकेट से निकाल कर सिर्फ गर्म करके खाया जा सकता है। तस्वीरों में देखिए अनानास और कटहल जैसे स्नैक्स हैं जो दिए गए हैं। ये स्नैक्स के लिए एक बहुत ही स्वस्थ विकल्प है। सब कुछ रेडीमेड होगा, सांभर के साथ इडली भी होगा, जो लोग खाना चाहें पानी डालकर सिर्फ खा सकते हैं। लेकिन ये भी कहा है इसरो ने कि इस पैकेट को अगर एक बार खोल दिया जाए तो लगभग 24 घंटे में इसे खा लेना होगा, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। क्योंकि पैकेट खुलने के बाद ये आम खाने की तरह हो जाता है, इसको जल्द ही खा लेना होगा। 24 घंटे के भीतर ही इसको खाया जा सकता है, इस तरह की बात कही गई है। DFRL में अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार किया गया हर खाना नासा द्वारा तय कड़े मानदंडों के अनुसार बनाया गया है। जब अंतरिक्ष यात्री खाने के पैकेट खोलते हैं तो उनके आसपास कोई रोगाणु नहीं होने चाहिए। अंतरिक्ष के खाने के बहुत विशिष्ट मानदंड हैं, इस बात का भी ख्याल रखा गया है। चूँकि DFRL ने 1984 में अंतरिक्ष मिशन में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा के लिए भी खाना तैयार किया था। तो राकेश शर्मा के अनुभव से ध्यान रखते हुए, उससे सीखते हुए भी इस पूरे खाना को तैयार किया गया है कि पूरा ये खाना साल भर तक कैसे चल सके और आसानी से इस मिशन पे जाने वाले अंतरिक्ष यात्री खाना खा सकें, और जिस कार्य के लिए वो वहाँ पहुँचे हैं चांद, तो उसको सुचारू रूप से कर सके। उसकी पूरी योजना इस बार इसरो ने तैयार कर ली है
और सभी अंतरिक्ष यात्री इस महीने के तीसरे सप्ताह से में जाने वाले हैं रूस और वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके लौटेंगे और उसके बाद फिर उनकी चांद की यात्रा की शुरुआत होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।